नमस्कार, स्वागत है आपका GNE न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। इजराइल ईरान महायुद्ध के बीच पीएम मोदी ने की CCS की बैठक। पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा। 5 बड़े अपडेट्स। ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका का सैन्य संघर्ष जारी है। ईरान को इस महायुद्ध में बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। उनकी सुप्रीम लीडर खामेनेई का खात्मा हो चुका है। वहीं इस जंग पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। भारत भी लगातार इन हालात पर नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार रात को सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCS की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की गई। यह बैठक अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर हमले के बाद मौजूदा वैश्विक स्थिति और ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई के मारे जाने के बाद उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए बुलाई गई थी। CCS ने सभी संबंधित विभागों को इन घटनाक्रमों से प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए आवश्यक और जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही क्षेत्र में जारी संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और संवाद के साथ कूटनीति की ओर लौटने के महत्व पर जोर दिया गया। CCS देश के सुरक्षा और रणनीतिक मामलों पर निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है। प्रधानमंत्री मोदी ने CCS की बैठक की अध्यक्षता की। पीएम मोदी के राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और पुडुचेरी का 2 दिवसीय दौरे के बाद रात लगभग 9:30 बजे राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने के तुरंत बाद CCS की बैठक आयोजित की गई। सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत समिति के सदस्य उपस्थित थे। बैठक में शीर्ष अधिकारियों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति और भारत पर इसके प्रभावों के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव PK मिश्रा और शक्तिकांत दास, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, कैबिनेट सचिव TV सोमनाथन और विदेश सचिव विक्रम मिश्री भी बैठक में उपस्थित थे। पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा। बैठक में पश्चिम एशिया में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, साथ ही फंसे हुए लोगों की सुरक्षा और स्थिति बिगड़ने पर उससे निपटने के तरीकों पर चर्चा हुई। फिलहाल पश्चिम एशिया का हवाई क्षेत्र लगभग बंद है। पश्चिम एशिया में सैन्य तनाव बढ़ने के कारण हवाई सेवाएं बाधित हो गई हैं, जिससे सैकड़ों भारतीय दुबई और अन्य प्रमुख हवाई अड्डों पर फंसे हुए हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए GNE न्यूज।